हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपने डेली हमारा ये सेशन जरूर अटेंड करना है स्टूडेंट, एंड इफ यू वांट टू रीड करंट अफेयर्स डेली, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपका सेशन शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस नो बिट अबाउट अवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। स्टूडेंट, हमारा फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो अवेल द अपॉर्चुनिटी और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। नाउ लेट अस नो बिट अबाउट दिस कोर्स। तो ये जो हमारा कोर्स है, आपकी प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की जर्नी को कंप्लीट करता है। इसमें 200 प्लस जीएस लेक्चर्स इंक्लूड हैं। नोट्स आपको 3000 पेजेस के इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। 75 लेक्चर्स ऑफ सीसेट, टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। करंट अफेयर की मैगजीन्स जो है प्रीलिम्स और मेंस की, वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। मॉक इंटरव्यू सेशंस इस कोर्स का हिस्सा रहेंगे। साथ ही साथ आपकी वीकली लाइव डाउट सेशंस भी जो हैं इस कोर्स में लिए जाएंगे। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। और ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स, एक हफ्ते के बाद क्लोज कर दिया जाएगा, सो यू डोंट हैव मच टाइम, अवेल द अपॉर्चुनिटी नाउ। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट पोजीशन अप्रोक्सीमेटली डैश अबव अर्थ इक्वेटर। ऑप्शन ए 360 किलोमीटर, बी 3590 किलोमीटर्स, सी 35,900 किलोमीटर्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन के साथ आपने जुड़ जाना है। सो ऑप्शन स्टूडेंट्स, आपका सी जो है सही आंसर है। जियो स्टेशनरी जो आपकी ऑर्बिट है तकरीबन 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब ठीक है, वैसे तो टोटल जिसका इसका मार्क है वो है 35,900, बट अप्रोक्सीमेटली 36,000 आप कह सकते हैं। अभी ये खबरों में न्यूज क्यों रही है उसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे स्टूडेंट। अभी रिसेंटली जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च की गई इसरो की तरफ से, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03। ये जरूर आपने याद रखना है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर भी बात करेंगे। इसे GSLV रॉकेट के माध्यम से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा जाना था, ठीक है, GSLV 510। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अपर क्रायोजेनिक इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है ये मिशन जो हमारा था सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, यहां पर देखिए अपर क्रायोजेनिक इंजन यहां होता है आपके, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ दिस, यही ऑफिशियली बताया गया है कि भाई कुछ एनोमलीज आ गई हैं जिसकी वजह से ये समस्या आई है। तो अब ये है क्या उसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो आपकी सैटेलाइट थी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इमेजेस खींचना, ठीक है। इवन दिन में तकरीबन 4 से 5 बार जो है एंटायर कंट्री की ये पिक्चर्स जो हैं या इमेजेस हैं वो खींचकर भेजती। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर अ बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में बात करें स्टूडेंट, तो ये सैटेलाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। इट डजंट मीन कि हम फर्दर ट्राई नहीं करेंगे, इसके बाद भी ट्राई होंगे और डेफिनेटली वी विल सक्सीड, ठीक है। अब ये था कि भाई इतने डिस्टेंस पे जनरली तो जो इस प्रकार की सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं वो 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भेजी जाती हैं, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस पे क्यों? देखिए, ये साथ ही साथ जो थी एक प्रकार की ऐसी सैटेलाइट थी जिस पर किसी भी प्रकार की मिसाइल अटैक नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्टेंस में थी कि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं की गई है। तो एक कह सकते हैं सक्सेस तो नहीं मिली, पर एक प्रयास था भारत की तरफ से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। IUCN स्टेटस ऑफ Nathusis pipistrellus species of bats recently seen news and known as Olympian bat is option A least concern, B vulnerable, C endangered, D critically endangered। IUCN स्टेटस की बात हो रही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। सो ऑप्शन स्टूडेंट्स ए जो है आपका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में से रखा गया है, ठीक है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है
और क्यों खबरों में रहा उस पर बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली ये जो इस प्रजाति का बैट है, ठीक है, नार्थिसिस पेपिस्टेलिस स्पीसीज का, इसने 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, लंदन टू पोस्कोव रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट रशिया। ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ठीक है। तकरीबन 2000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसा किसी भी बर्ड ने आज तक किया नहीं। इसीलिए इसको जो नाम है वो दिया गया है ओलंपियन बैट, ठीक है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और स्पेशली जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट कंसर्न्स हैं, उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। सो एक्चुअली ये जो है बहुत ही स्मॉल साइज एंड वेरी लो वेट बैट होता है, तकरीबन 10 ग्राम का, और इतना छोटा है कि भाई हथेली में आ जाता है, ठीक है। इवन यू कैन कीप इट इन द मैच बॉक्स। तो इसने एक रिकॉर्ड जो था इससे पहले बना था लातविया टू स्पेन 2019 में, ठीक है, तकरीबन 2224 किलोमीटर का डिस्टेंस किया था, वो भी बैट ही था, ठीक है। तो ये अभी इसलिए खबरों में रहा है। चलिए स्टूडेंट, ये नाम बेसिकली आपने इसलिए जरूरी याद रखने हैं कि ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे ओलंपियन बैट है ना, ये यहां से सवाल बन जाते हैं एग्जाम में। सो इसको लाइटली नहीं लेना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। द ग्रेट हॉर्नबिल इज लिस्टेड बाय IUCN एज एन डैश स्पीसीज। ऑप्शन ए लीस्ट कंसर्न, बी वल्नरेबल, सी इंडेंजर्ड, डी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? द ग्रेट हॉर्नबिल। सो स्टूडेंट्स, बी जो आपका है वल्नरेबल कैटेगरी में ही आता है, और क्यों खबरों में रहा उस पर भी बात करेंगे, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अभी सरकार की तरफ से एक खबर आई है जिसमें यह बताया गया कि जो ग्रेट हॉर्नबिल है, जिसे बहुत और नामों से भी जाना जाता है, कॉनकेव कैसिक हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइप्ड हॉर्नबिल, बहुत से नामों से इसे जाना जाता है। तो इसमें बेसिकली खबरों में इसलिए रहा कि सरकार की तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट ने ये न्यूज में बताया कि भाई ये जो हॉर्नबिल है ये एक प्रतीक बन गया है नॉर्थ ईस्ट में, और इंस्पायर करता है यहाँ के ट्राइबल लोगों को, नेचर लवर्स को, इवन जो आपके फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उन सभी को, ठीक है। और इसकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कल्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर भी आएंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये लार्जर मेंबर है हॉर्नबिल फैमिली का, और बेसिकली ये पाया जाता है सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, ठीक है, जो आपके इंडोनेशिया, जकार्ता, ये वाले फिलीपाइंस, इन देशों में ये पाया जाता है। और अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, एक सिंबल की तरह इसे देखा जाता है, कल्चरल सिंबल की तरह। और नागालैंड में तो फेस्टिवल भी मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। इवन स्टेट बर्ड है आपके अरुणाचल प्रदेश एंड केरला का। तो इसी से अंदाजा लग जाता है कि हॉर्नबिल इस बर्ड की जो इंपॉर्टेंस है ये आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ब्लैक स्क्वीज ऑन द टॉप इन द मैसिव बिल, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब इसके स्टेटस की बात करें, सो वल्नरेबल कैटेगरी में इसे रखा गया है IUCN में। और अगर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें, सो स्केड्यूल 1 में ये आता है, ठीक है। स्केड्यूल 1 में वही आपके एनिमल्स एंड बर्ड्स आते हैं जिनकी हत्या पर, जिनकी किलिंग पर बहुत ही सीवियर पनिशमेंट्स होती हैं, मतलब कंप्लीटली मनाही है। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, an autonomous institution under the aegis of the Department of Biotechnology, is based out of option A Delhi, B Bangalore, C Mumbai, D Hyderabad। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? अभी रिसेंटली खबरों में रहा है। सो डी स्टूडेंट, हैदराबाद जो है वो सही आंसर है। अभी खबरों में इसलिए रहा, उस पर बात करते हैं कि भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिगाओ नाम की एक चिप जो है उसे जारी किया है, ठीक है। ये कैसी चिप है? ये एक SNP चिप है, SNP चिप होगी। SNP चिप होती क्या है? पहले तो इट स्टैंड्स फॉर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलीमॉर्फिज्म, ये इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट SNP चिप की। और इसका प्राइमरी काम होता है कि भाई जो DNA है, ठीक है, DNA आइडेंटिफाई करना और
साथ ही साथ जो पॉलीमॉर्फिज्म है डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन एनिमल में, उन्हें फाइंड करना जिससे पहचान की जा सके कि कौन सी प्रजाति का कौन सा एनिमल है। अब सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट क्यों लागू किया गया है उस पर बात करते हैं। देखिए, सरकार की कोशिश है कि जो हमारे इंडिजीनियस कैटल्स हैं उनकी पहचान की जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर्स हैं उनको इनकी तरफ आकर्षित किया जा सके, ताकि इंडिजीनियस जो हमारे एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनकी ब्रीडिंग ज्यादा से ज्यादा हो और पशुपालन उनका फार्मर्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, ताकि जो है मिल्क प्रोडक्शन में या एनिमल हस्बेंड्री की इनकम में जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव एक गोल बनाया गया था कि 2022 तक डबल किया जाएगा, उसे पूरा किया जा सके। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जो हमारे इंडिजिनियस कैटल्स हैं लाइक गिर, कैंकर, सहीवाल, ओंगोल, ये बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। तकरीबन 30-30 किलो ये दूध दे देते हैं एक दिन में, ठीक है। सो इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि कौन सा कैटल किस ब्रीड का है, ठीक है, इंडिजिनियस कौन सा है। और जिसकी वजह से क्या है, पहचान ना होने की वजह से इनका जो पालन है वो बहुत ज्यादा हो नहीं रहा, ब्रीडिंग भी इनकी बहुत कम है। तो इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है सरकार ने और बढ़ावा देने के लिए इस एसएनपी चिप का निर्माण किया है जिसका नाम है इंडिगाओ। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक फॉर्म। ऑप्शन ए 2022, 2023, सी 2025, डी 2030। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनाउंसमेंट है। सो ऑप्शन स्टूडेंट ए जो है सही जवाब है 2022। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये नोटिफाई किया है कि भाई जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट हुई है 2021 उसको लागू किया जाएगा, और जिसके तहत सिंगल जो ऑब्जेक्ट है प्लास्टिक का जिसका कोई यूज नहीं है, लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल है, 2022 तक खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें इंक्लूड रहेंगे आपके मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, सेल्स के लिए इस्तेमाल करने वाले, मतलब हर एरिया को कवर किया जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एयर बर्ड से लेके प्लास्टिक स्टिक्स, बैलून जो हैं, प्लास्टिक फ्लैग्स हैं, कैंडी स्टिक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ठीक है, हर जो चीज है या जिसमें रैपिंग के लिए पैकेजिंग रैपिंग के लिए बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है, कप्स, प्लेट और ग्लासेस में बहुत ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्लीटली जो है सरकार ने ये कहा है कि भाई इसका यूज जो होगा बंद होगा, इसे बैन किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कह सकते हैं फाइन डिसीजन है, बिकॉज मैनी स्टेट्स इन इंडिया जो है बैन तो लगा दिया है, बट डिस्पाइट द फैक्ट चोरी छिपे जो है इनका इस्तेमाल होता है। तो लार्जर स्केल पर स्ट्रिक्टली जब तक इस प्रकार का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक जो है प्लास्टिक बैन जो है वो चलता रहेगा, एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। तो सरकार जो है एनवायरमेंट कंसर्न में अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रिक्टली लॉज बना रही है, इंप्लीमेंटेशन पर भी काम कर रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू अलाउ द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऑप्शन ए मेज, बी व्हीट, सी सोया मील, डी राइस। जीएम क्रॉप की बात हो रही है स्टूडेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो स्टूडेंट्स सी जो है सोया मील इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी खबरों में रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो हमारी जीएम क्रॉप्स हैं उन पर पाबंदी भारत सरकार ने लगाई हुई है। जीएम क्रॉप्स की मैं बात करूं तो अभी सिर्फ जो है आपके कॉटन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और कुछ स्टेट्स में अभी रबर पर भी पाबंदी सरकार ने हटाई है। कुछ स्टेट्स में, कलकत्ता में जो है इस प्रकार की जीएम रबर क्रॉप्स को जो है प्लांट किया गया था कुछ समय पहले। लेकिन अभी जो है सोया मील जो कि प्रोटीन रिच सॉलिड आपका एक अल्टरनेट होता है स्पेशली फॉर पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है। तो उनके लिए जो है ये डिसीजन लेना पड़ा सरकार को, क्योंकि रेट जो है सोया मील के बहुत ज्यादा बढ़ गए, तकरीबन 40 रुपए से 110 रुपए तक रेट बढ़ गए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर सरकार पे पड़ रहा है, पोल्ट्री फार्म्स पे पड़ रहा था, पोल्ट्री फार्म्स की तरफ से, स्पेशली इन दिस कोविड-19 पीरियड, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी हो गया कि भाई रोजी रोटी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो जीएम क्रॉप है उसकी मनाही जो सरकार ने पहले करके रखी हुई थी, बैन लगाया हुआ था, उसको हटा दिया है,
और अब सोया मील, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील को भी जो है पोल्ट्री यूसेज के लिए अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान देना, पोल्ट्री यूसेज के लिए ही अलाउ किया है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड नाउ इज ऑप्शन ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी की बात हो रही है। सो डी स्टूडेंट्स ऑप्शन होगा, जो आंसर है आपका फोर्थ है। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत की तरफ से है ये कि भाई 100 गीगावाट यूसेज जो है, हमने टारगेट जो था उसके क्लोज पहुंच गए हैं। 100 गीगावाट का अचीवमेंट हमने कर लिया है ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में, और भारत ऐसा दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेशन बन गया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स? देखिए, हम सभी जानते हैं इंडिया में भी थर्मल एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और लगातार जो भारत सरकार है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ है झुकाव कर रही है, जिसमें आपकी सोलर एनर्जी भी आप देखेंगे बहुत से राजस्थान, कच्छ रीजन में या उत्तराखंड में, लद्दाख में बहुत जगहों पे जो है सोलर एनर्जी पैनल्स लगाए गए हैं टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी। ठीक है, और इसको भारत ने 2022 के लक्ष्य की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखा ही है 175 गीगावाट का हमारा टारगेट है। अभी हमने 100 अचीव कर लिया है, 75 रह गया है, वी विल अचीव दैट। और 2030 का जो हमारा टारगेट है इंस्टॉलेशन का, वो है 450 गीगावाट। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तेजी से कर रहा है। अब इसका इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि भारत जैसे लार्जेस्ट नेशन में जहां पर अभी डेवलपमेंट होना है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है नहीं, इसके बावजूद अगर हम ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इट विल पुट प्रेशर ओवर वेस्टर्न नेशंस। ठीक है, और जो नेट जीरो गोल भारत ने बना के रखा है, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर सरकार पर इंटरनेशनली पड़ेगा। भारत लगातार जो अपना कमिटमेंट भारत ने किया है कि भाई डीकार्बनाइज इकोनॉमी को हम प्रमोट करेंगे, उसकी तरफ ये एक कदम हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि एक 175 जो गीगावाट का हमारा टारगेट है उसे भी हम अचीव कर लेंगे। अगर नहीं भी कर पाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 140 तक का टारगेट तो हम जरूर अचीव कर लेंगे 2022 तक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोनचरिया, अ ब्रांड एंड लोगो फॉर द मार्केटिंग ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट्स वाज लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे तो स्टूडेंट्स डी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, इस पे बात करते हैं। सोनचरिया इसका नाम है, नाम भी बहुत सुंदर नाम गिवन है। अभी खबरों में क्यों रहा? देखिए, होता क्या है, हमारी अर्बन रीजन में, सॉरी रूरल रीजन में क्या होता है, महिलाएं बहुत से आपके हैंडलूम्स बना रही हैं या बहुत से प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। ठीक है, जिसमें हैंडलूम्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, या ईटेबल्स हैं बहुत से उनके द्वारा, जिसमें पिकल्स हैं या और बहुत से इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी को क्या है, एक मार्केट नहीं मिल पाती। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो सोनचरिया जो क्या है, एक ब्रांड, सोनचरिया इज अ ब्रांड और एक लोगो इनका जो है वो बनाया गया है, ताकि जो ये जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे और इवन इन द रूरल रीजन्स, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन, ये बेसिकली जो है फिलहाल अभी अर्बन रीजन्स के लिए है, फर्दर रूरल के लिए भी लॉन्च करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरीली क्या है, जो वुमेन्स हैं, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनली विजिबल भी तो होना चाहिए ना, आप कुछ चीजें बना रहे हैं पर वो इंटरनेशनली आप दिखना भी तो चाहिए, तभी तो सेल होंगी, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही फाइन जो कह सकते हैं सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप कि कुछ नई चीजें आपको पता चली हो, कुछ डाउट्स आपके जरूर क्लियर हुए हों। एंड डेली करंट अफेयर्स आपने पढ़ते रहना है, एग्जाम बहुत दूर है नहीं स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।